Hello everyone. Online class 8th, subject SST, lesson 19, part 2. Foundations of Swaraj Dal. स्वराज दल की स्थापना. The concept of Swaraj Dal can be taken as a reaction of differing of the non-cooperation movement. Gandhiji had postponed the movement due to violent incident of Chauri Chaura in UP, and national feeling was at its highest among the people. That was why one section of Congress started working on a different plan. Chittaranjan Das and Motilal Nehru founded the Swaraj Dal. Chittaranjan Das was its president. स्वराज दल की स्थापना को असहयोग आंदोलन के स्थगन की प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है. गांधी जी ने चौरी चौरा के हिंसात्मक कांड के कारण असहयोग आंदोलन का स्थगन की घोषणा कर दी, जबकि जनता में राष्ट्रीय चेतना चरमोत्कर्ष पर थी, जिस कारण कांग्रेस का एक वर्ग परिषदों में प्रवेश कर सरकार के कार्यों में बाधा डालने की योजना पर कार्य करने लगा. चित्तरंजन दास एवं पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया. चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष बने. मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वराज दल. स्वराज दल के प्रमुख उद्देश्य: टू अचीव स्वराज, स्वराज प्राप्त करना. टू इंटरप्ट ऑफिशियल वर्क, सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना. टू अपोज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना. टू डेवलप नेशनल अवेकिंग, राष्ट्रीय चेतना का विकास करना. टू इंटर काउंसिल्स बाय इलेक्शंस, चुनाव लड़कर काउंसिलों में प्रवेश करना. वर्क्स एंड अचीवमेंट ऑफ स्वराज दल. स्वराज दल के कार्य एवं उपलब्धियां. द मेंबर्स ऑफ स्वराज दल Vittal Bhai Patel, Chittaranjan Das and Pandit Motilal Nehru and other members jointly formed an independent forum to put up demands before the government. When the government did not consider the demands, they interrupted the government working. After 1926, the Swaraj Dal disintegrated. केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल की सदस्यों विट्ठल भाई, चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू एवं अन्य सहयोगियों ने स्वतंत्र दल के साथ मिलकर सहयोगयुक्त मोर्चा बनाया और सरकार के समक्ष मांगे प्रस्तुत की. सरकार द्वारा इन्हें न माने जाने पर इनके कार्यों को अड़चनें डाली. सन 1926 के पश्चात स्वराज दल की विघटन हो गया था. प्रोजेक्शन अगेंस्ट साइमन कमीशन. साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन. When the 1919 Act was passed, the British government had declared that the functioning of Act will be revived after 10 years. But a commission was set up in November 1927. Sir John Simon was its president. All the 7 members of the commissions were English. This was the Simon Commission. वर्ष 1919 के एक्ट को पारित करते हुए समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह 10 वर्ष पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा करेंगे, लेकिन नवंबर 1927 में एक आयोग की नियुक्ति कर दी गई. सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष बन गए. इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे. इसे साइमन आयोग के नाम से जाना जाता है. देयर वाज ग्रेट resentment against Simon Commission in India. The reason of the massive protest was to ignore Indians the member vote of commission and to take decision of India self-rule by the foreigners. भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध भारी असंतोष उत्पन्न हुआ. असंतोष के कारण किसी भी भारतीय को कमीशन का सदस्य न बनाया जाना एवं भारत में शासन
के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किए जाना था। In 1927, the annual session of Congress was held at Madras. It decided to boycott and Simon Commission. The Muslim League also decided to boycott the commission. अब सन 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास चेन्नई में हुआ। अधिवेशन में कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग ने भी कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया। The commission arrived in India on 3 February 1928. On that day, the entire nation observed Hartal. Meetings were held all over the country to boycott the commission. There was firing at the demonstrators in Madras and lathi charge at several places. The commission faced massive protest demonstrations and in Hartal wherever it went. कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। उस दिन शायद देश में हड़ताल हुई। कमीशन का बहिष्कार करने के लिए शायद देश में सभाएं हुई। मद्रास में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई। अनेक स्थानों पर लाठीचार्ज हुआ। कमीशन जहां भी गया वहां उसके विरुद्ध जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। Ultimately, all over the country, carry of Simon Go Back was raised. Punjab, K.C. Lal Lajpat Rai was severely isolated by the police. He died due to injuries inflicted on him by the police in Lucknow. Jawaharlal Nehru and Govind Ballabh Pant were among those who suffered blow of police lathis during the aggressions against the Simon Commissions. The Indian people once again showed their unity and determination for freedom. अंतः सारे देश में साइमन वापस जाओ का नारा गूंज उठा। पंजाब केसरी लाला लजपत राय की पुलिस ने निर्दयता से पिटाई की। जख्मी लाला लजपत राय की कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई। लखनऊ में अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत को भी पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। साइमन कमीशन के विरुद्ध किए गए आंदोलन ने एक बार फिर से भारतीय जनता की एकता और स्वतंत्रता प्राप्त करने के संकल्प को व्यक्त किया। डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन लाहौर सेशन। लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव। In December 1929, the annual session of Congress was held in Lahore on the bank of River Ravi. The president of the session was Pandit Jawaharlal Nehru. At the midnight of 31 December 1929, the session passed the declarations for complete independence. Gandhiji was entrusted with the task of starting another movement. दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन प्रारंभ हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी को एक नवीन आंदोलन चलाने के समस्त अधिकार दिए गए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी planned to begin the movement with breaking of the salt law. The British government had hiked the tax on salt. It was difficult for the poor to purchase salt. Gandhiji sent a 11-formula demand to the government and urged the government to reduce the tax on salt. When the government denied to concede the demands on 12th March 1930,
Gandhiji left the Sabarmati Ashram at Ahmedabad with 78 other members for Dandi, a village on the western sea coast of India during his 24 days in January. The entire route was crowded with followers of Gandhiji. Massive crowds welcomed Gandhiji on 6 April 1930. Gandhiji broke the salt law. Gandhiji defied the Gandhi government by picking up a handful of salt which had been formed by the evaporation of sea water. गांधी जी ने नमक को आंदोलन का आधार बनाने का निश्चय किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक कर में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई थी। निर्धन लोगों ने के लिए नमक का क्रय कठिन हो गया था। गांधी जी ने सरकार को 11 सूत्री मांगे लिखकर भेजी, जिनमें नमक को कम करने का प्रमुख मांगे थी। मांगे न माने जाने की स्थिति में 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। उनके साथ 78 यात्रियों ने साबरमती आश्रम से गांधी जी के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी। 24 दिन की यात्रा में संपूर्ण मार्ग गांधीमय हो गया। अपार जन समूह ने गांधी जी का स्वागत किया। 6 अप्रैल 1930 की प्रातःकाल को गुजरात के दांडी समुद्र तट में नमक एकत्र कर गांधी जी ने नमक कानून भंग कर दिया। साथ ही संपूर्ण भारत में स्थान स्थान पर नमक कानून भंग की जाने लगा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसमें शासन को कर न दी जाने भी सम्मिलित था। The defense of the salt law was followed by the spread of civil disobedience movement all over the country. News of the salt satyagraha spread throughout the country and people stopped paying taxes. The breaking of salt law became a symbol of people defense of the government. नमक कानून तोड़ने के बाद सारे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले दौर से सारे देश में नमक कानून तोड़ने की घटनाएं हुई। नमक कानून तोड़ना सरकार के विरोध का प्रतीक बन गया। एज द disobedience movement gained speed, the government opposition became fierce. Lathi charges and firing were witnessed at several places and around 1 lakh people were jailed. Many fell victim to the bullets of police. Women actively participated in this movement for the first time. सविनय अवज्ञा आंदोलन जितना जोर पकड़ता जा रहा था, सरकारी दमन चक्र में भी वृद्धि होती जा रही थी। लाठीचार्ज और गोली चलाने की घटनाएं अनेक स्थानों पर हुई। लगभग 1 लाख लोग जेलों में डाल दिए गए। बहुत से लोग पुलिस की गोलियों से मारे गए। इस आंदोलन में प्रथम बार महिलाओं ने खुलकर भाग लिया था। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। To reduce the effect of the movement, Gandhiji was arrested on May 5, 1930, but the movement went on. The government finally freed Gandhiji on January 26, 1931, and a pact between Gandhiji and Viceroy Lord Irwin was postponed for some time. Gandhiji agreed to participate in the second round table conference. The government released all the revolutionaries from the jail. In September 1931, Gandhiji went to England to participate in the second round table conference. The obstinate approach of the government resulted in failure of the conference, and Gandhiji came back to India. He restarted the civil disobedience movement.
आंदोलन की उग्रता को रोकने के लिए 5 मई 1930 को गांधी जी को बंदी बना लिया गया, मगर आंदोलन जारी रहा। सरकार ने गांधी जी को 26 जनवरी 1931 को जेल से मुक्त कर दिया और दोनों के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। समझौते के द्वारा आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होना स्वीकार किया। सरकार ने आंदोलनकारियों को जेलों से मुक्त कर दिया। गांधी जी सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। ब्रिटिश सरकार की हठधर्मी के कारण सम्मेलन विफल रहा और गांधी जी वापस भारत आ गए। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया। कम्युनल पंचायत सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल पंचायत सांप्रदायिक पंचायत ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड declared a communal panchayat in 1932, making separate electorate board for Hajians in India. This was a diplomatic move by the British government to split the society and divided castes in India. It was a major setback for Congress and India. Gandhi ji wanted to on 21 days fast. Gandhi ji and Baba Sahib Ambedkar tried to find solution to the communal panchayat thought the Pune Pact. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी, जिसमें भारत के हरिजनों के लिए भी अलग निर्वाचक मंडलों की घोषणा कर दी। भारत को तोड़ने और जातियों में विभक्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार की यह एक कूटनीतिक चाल थी। कांग्रेस और भारत के लिए यह एक आघात था। गांधी जी ने 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी। गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट द्वारा सांप्रदायिक पंचायत को हल खोजा गया। The period between 1930 to 1934 witnessed several events. The civil disobedience movement moved smoothly till 1932, but after that it almost lost the purpose. Ultimately, it was withdrawn in 1934. गांधी जी सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। ब्रिटिश सरकार की हठधर्मियों के कारण सम्मेलन विफल रहा और गांधी जी वापस भारत आ गए। 1930 में 1934 के बीच अनेक घटनाएं घटित हो चुकी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 तक तो ठीक प्रकार से चलता रहा, मगर उसके बाद वह लगभग समाप्त हो गया और 1934 में उसकी वापस लेने की घोषणा कर दी गई थी। फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रांतीय सरकारों का गठन। By the 1935 Act, provisional elections were held in 1937. Congress achieved success in 7 provinces out of 11 and the party formed its own governments. 1935 में एक्ट के अनुसार 1937 में प्रांतों में चुनाव कराए गए। 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस को सफलता मिली और उसने सरकारों का गठन किया। थैंक यू।